जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं। मालिनी यक्षिणी साधना। क्या दोस्तों, मालिनी यक्षिणी साधना इतनी ज़बरदस्त है कि जिन नौजवानों की शादियां वगैरह नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल लड़कियों की कमतरता की वजह से ढेर सारे नौजवान ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, जिनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो अगर उनके लड़कियां मिलती है तो लड़कियों की अभी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे साधकों के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए ये मालिनी यक्षिणी साधना नंबर 1 है दोस्तों। क्या ये जो मालिनी यक्षिणी साधना जो है, ये पत्नी के रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। क्या पत्नी के रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। मगर ये मालिनी यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाएं डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और जीवन में आपके सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और ये साधना करने से आपके जीवन में के दुख, दरिद्रता, शत्रु ये सभी दूर हो जाए दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, कोई भी साधना करने से पहले सर्वप्रथम गुरु आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, शिष्य दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। बगैर गुरु के कोई भी बिल्कुल साधना मत करना दोस्तों। क्या क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है आपके परिवार के लिए। इसीलिए कोई सिद्ध पुरुष गुरु देखे, अच्छा देखे, आप गुरु दीक्षित ले सकते हो उनसे। अगर आपके पास कोई गुरु वगैरह नहीं है तो आप मेरे पास से भी शिष्य दीक्षा लेके शुरू कर सकते हो। और दूसरी दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधना मत करना दोस्तों। नए साधकों के लिए बगैर रक्षा कवच के मत करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए अनमोल है। क्योंकि अगर आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपके परिवार के लिए। तो कोई भी साधना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिए आपके परिवार का क्या हो जाएगा। तो बगैर गुरु के साधना मत करना और बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल मत करना। तो चलिए दोस्तों, मालिनी यक्षिणी साधना के लाभ क्या है, ये साधना किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। क्या देखो दोस्तों, आजकल लड़कियों की कमतरता के वजह से नौजवान तो बहुत ही बगैर शादीशुदा रह रहे हैं। तो ऐसे जो नौजवान लड़के हैं या पुरुष हैं, क्या जिनकी शादी नहीं हो गई है, वही लोग ये साधनाएं कर सकते हैं। शादीशुदा लोग ये साधना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या जो सन्यासी लोग हैं, क्या जिनको शादी ही नहीं करनी है, ऐसे लोग ये साधना मालिनी यक्षिणी की साधना ये कर सकते हैं दोस्तों। मालिनी यक्षिणी की साधना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे ढेर सारे कमेंट में भी आ रहे थे कि कोई सात्विक साधनाएं दीजिए जो हम घर में बैठ के कर सके, मंदिर में बैठ के कर सके, ऐसी कोई तो भी गुरुजी साधनाएं दीजिए करके। तो दोस्तों, ये वही साधना है जो आप घर पर बैठ के, आपके मंदिर में बैठ के ये मालिनी यक्षिणी की साधना आप कर सकते हो। मगर दोस्तों, कोई भी यक्षिणी की साधना करने से पहले सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की साधना आराधना करना बहुत ज़रूरी है। कुबेर जी की भी आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों भगवानों की पहला आराधना करके लीजिए, इनकी छोटी मोटी साधनाएं कीजिए, इनके मंत्र सिद्धि कीजिए, फिर जाके कोई भी यक्षिणी की आप साधनाएं कर सकते हो। तब तक साधनाएं सफल नहीं होती है। अगर शंकर भोलेनाथ की या कुबेर जी की आप आराधना नहीं करते हो तो यक्षिणी की कोई भी साधना सफल नहीं होती है दोस्तों। क्या तो इसके लिए एक 25 दिन की हो या 48 दिन की हो, क्या तो भोलेनाथ जी की साधना कीजिए, आराधना कीजिए, कुबेर जी की भी साधना कीजिए, आराधना कीजिए। तो दोस्तों, ये जो साधना आपको करना है, ये रात्रि के 10 बजे के बाद आप कर सकते हो। मालिनी यक्षिणी की साधना रात्रि के 10 बजे के बाद आपको करना है। आपके मंदिर में बैठ के, आप घर के पूजा रूम में, मंदिर में बैठ के भी ये साधना कर सकते हैं। क्या एकदम स्वच्छ रहना है, आपको साफ सुथरा रहना है, स्नान आदि वगैरह कर लीजिए, एकदम स्वच्छ वगैरह, खुशबूदार इत्र वगैरह लगा दीजिए।
क्या मंदिर तो हर एक लेगा तो स्वच्छ रहता ही है, कोई बताने की जरूरत नहीं कि वो मंदिर भी स्वच्छ कर लीजिए करके। और ये जो साधना आपको करनी है पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करनी है। क्या पूर्णिमा किसी भी दिन आ जाए तो पूर्णिमा के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। दिशा जो आपकी रहेगी उत्तर की ओर दिशा रहने वाली है। वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरे सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा आपका पूरी तरह से सफ़ेद आसन रहने वाला है। और माला जो रहेगी वो रुद्राक्ष की माला यहाँ पे लेने हैं दोस्तों। आपको रुद्राक्ष की माला से ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इस मंत्र का जप करना है। क्या दोस्तों डेली इस मंत्र का 8000 का आपका जप पूरा होना चाहिए। 8000 का जप पूरा करना है। और यहाँ पे नैवेद्य में आप सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाई भोग में लगा सकते हो दोस्तों। और जब वो 8000 का जप आपका पूरा हो जाए, भले एक ही छोटी सी बर्फी वगैरह कुछ भी लगा दीजिए और सामने घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी का दीपक आपको लगाना है, अगरबत्ती लगाइए, थोड़ा सा लोबान ऊद वगैरह सब कुछ डाल लीजिए, मतलब वातावरण प्रसन्न कीजिए, एकदम सुगंधित वातावरण कीजिए। क्या और पूजा रूम में आपको ये साधना करनी है। क्या जो सामग्री मैंने बताई वो सही तरह से लीजिए दोस्तों। क्या गले में रक्षा कवच धारण करके, क्योंकि आप मंदिर में भी बैठे हो तो यक्षिणियाँ बहुत खतरनाक होती है, इतना याद रखिए। और गुरु के साथ परमिशन लेके ये मालिनी यक्षिणी की साधना कीजिए और वही साधक कीजिए जो जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों जब से आप पूर्णिमा से ये साधना आपको शुरू करनी है, स्वच्छ वगैरह होके, दिशा मैंने बता दी उत्तर की ओर दिशा रहेगी, वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे, आसन आपका सफ़ेद रहेगा, माला जो रहेगी रुद्राक्ष की। क्या सामने दीपक जलाइए। पहला आपको गुरु की आराधना करनी है, उनकी पूजा करना है, गुरु मंत्र करना है। उसके बाद गणेश जी की पूजा वगैरह कीजिए। और उसके बाद ये जो मालिनी का मंत्र दिया हुआ है मालिनी यक्षिणी का, ये आपको 8000 का डेली का जप होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करते करते ये जो साधना है आपको इस पूर्णिमा से लेके अगली पूर्णिमा के दिन, मतलब तकरीबन 1 मास तक ये साधना चलेगी दोस्तों। क्या 1 मास तक आपको ये साधना पूरी करनी है। और बीच में आपको अलग अलग ढेर सारे अनुभव होते रहेंगे। यहाँ पे कोई भयानक अनुभव तो नहीं हो जाएंगे क्या, मगर जहाँ पे घंटियों की आवाज़ आ रही है, नगारे बज रही है, बांसुरी बज रही है, तानपुरा बज रहा है, क्या संगीत की आवाज़ें आएंगी, पायलों की आवाज़ आएंगी, लड़कियों के हंसने की आवाज़ आएंगी, मुस्कुराते हुए, मतलब खिल 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 हंसती हैं ना लड़कियाँ, तो इस तरह से आवाज़ें वगैरह आएंगी। तो बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि ये सात्विक साधना है, इसमें कोई भयानक अनुभव है ही नहीं है। क्या जो आप आराम से घर पर मंदिर में बैठ के ये साधना कर सकते हो, घर के मंदिर में बैठ के आपको साधना करनी है। क्या तो ऐसा करते 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 तकरीबन अलग अलग से अनुभव होते जाएंगे, खुशबुएं अलग अलग आएंगी, आपको सुगंध अलग अलग आएगी। क्या आप सोच भी नहीं सकते हो, सुगंधित आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो ऐसा करते 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 अगली पूर्णिमा जब आपकी आ जाती है, क्या पूर्णिमा जब आपकी आ जाती है तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, एक गुलाब की पंखुड़ियाँ फूलों के लिए, गुलाब के फूल लेके आइए, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल के उसको आसन बना दीजिए। क्या क्या करना है, आसन बनाना है। आसन बनाने के बाद, आसन कहाँ पे बनाना है, मंदिर में नहीं बनाना है, इतना याद रखिए। मंदिर में नहीं, आपके बेडरूम में आसन बनाना है, या बेड के ऊपर ही गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाना है। क्या बेड के ऊपर ही पंखुड़ियों को बिछा दीजिए गुलाब के। और जब तक मालिनी यक्षिणी आपके सामने नहीं आती है तो पूरी रात आपको जप करना है। जब 10-11 बजे के बाद आपने शुरुआत किया है, कंटिन्यू जप करते रहना है, करते भले 8000 की संख्या खत्म हो जाए, क्योंकि मंत्र भी बहुत छोटा है, करते जाना है। तो मालिनी यक्षिणी ढोल नगारों के साथ, बांसुरी के साथ, आवाज़ों के साथ सामने साक्षात्कार प्रकट हो जाती है। क्या सामने साक्षात्कार प्रकट हो जाती है। और प्रकट होने के बाद स्वामी ये कहती है, मम भारी आपको कहना है।
क्या क्या कहेगी? स्वामीये कहेगी यक्षिणी आपको। तो आपको मम भार्ये कहना है। तो मम भार्ये का मतलब हो जाता है पत्नी। क्या भार्या का मतलब हो जाता है पत्नी। पत्नी के रूप से ओके स्वामी जी कह के आपके साथ वो क्या करती है, सीधा आपको बेडरूम में लेके जाएगी और आपके साथ जहाँ पे आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई थी ना, वहाँ पे आपके भोग विलास करेगी, आपके साथ सेक्स वगैरह सब कुछ कर देगी पूरी तरह से। भोग विलासा करने के बाद आपको जीवन में इतना सुख शांति समृद्धि देगी आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं वगैरह सब कुछ पूरी कर देगी दोस्तों। क्या और एक आप बहुत लंबी जिंदगी गुजार सकते हो, जी सकते हो। क्या इतने ढेर तो भोग विलासा वगैरह सब कुछ कर देगी, सेक्स वगैरह आपके साथ सब कुछ कर देगी। क्या जो मन चाहा वांछित फल आपको प्राप्त करेगी दोस्तों। मगर कंडीशन एक ही है, जब मालिनी यक्षिणी के साथ आप भोग विलासा करते हो तो पर स्त्री दूसरे स्त्री को आप छू नहीं सकते हो। अगर गलती से भी अपने दूसरे स्त्री के साथ अपने भोग विलासा कर दिया, सेक्स वगैरह कर दिया, तो उसी क्षण वो स्त्री मर जाती है। क्या उसी स्त्री को वो मालिनी यक्षिणी खत्म कर देती है दोस्तों। तो वही साधक करे जिनकी शादी नहीं हो गई है। क्या और जिनको जिंदगी भर शादी ही नहीं करना है, सन्यासी है, वही ये मालिनी यक्षिणी की साधनाएं कर सकते हैं दोस्तों। क्या तो कंडीशन यही रहेगी और बाकी साधना तो पूरी तरह से सौम्य है, कोई इसमें भयानक अनुभव वगैरह होने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपके गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना कीजिए, बहुत अच्छी सौम्य साधना जो घर पर बैठ के आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लाभ भी मैंने बताए हैं, क्योंकि पूरे जिंदगी भर आपके साथ पत्नी की तरह रहेगी। आपको धन दौलत धान्य वगैरह कुछ भी कम होने के लिए नहीं देगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ देगी मालिनी यक्षिणी। क्या मतलब एक राजा की जिंदगी आप गुजार सकते हो। हाँ, कंडीशन एक है कि पर दूसरी स्त्री के साथ आप भोग विलासा नहीं कर सकते हो। और वर्णन तो उसका बहुत ही सुंदर है दोस्तों। यक्षिणियों का तो आपको पता ही है, वर्णन बहुत ही सुंदर रहते हैं। तो दूसरी स्त्री की तरफ तो आप देखोगे भी नहीं है जब वो यक्षिणी मालिनी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया है तो वो हिसाब से कर लीजिए दोस्तों। और कोई साधक साधिका या कोई नया भक्त मुझे मिलना चाहता है तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। क्या और जो भी साधनाएं वगैरह कुछ अनुभव चाहिए, ज्ञान चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आने से पहला जो मैंने संपर्क नंबर दे चुका, मेरा मोबाइल नंबर है, उसके पर मुझे फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके मेरे सीधा घर पे आ जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी साधक साधिका या भक्त को किसी जंगल में या खेत में या होटल में इधर उधर बाहर नहीं मिलता हूँ, तो मिलता हूँ तो सीधा मेरे घर पे मिलता हूँ दोस्तों। तो मेरे घर पे आप आ सकते हैं। क्या कोई साधक को अगर शक्ति ट्रांसफ़र वगैरह चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी, मगर उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। क्या अगर माचिस की डिबिया भी लेने के लिए जाओगे ना तो 1-2-3 रुपए तो वहाँ पर किराना दुकान वाले को भी देना पड़ता है। तो इसके लिए वो शक्ति ट्रांसफ़र के लिए भी सामग्री वगैरह लगती है, तैयार करना पड़ता है। एक किसी ने बकवास इंसान ने कमेंट डाला था कि गुरुजी आप भी इतना पैसा लेते हो करके। तो भाई मैं फ्री में से कहाँ से लूँ? अगर आपको चाहिए तो मेरे पास से लीजिए बोलता हूँ। मैं किधर ज़बरदस्ती किसी साधक के ऊपर करता हूँ कि मेरे पास आओ आओ मैं बांटने के लिए बैठा हूँ ले करके। तो कमेंट करते हुए भी सोच समझ के कीजिए, बातें सोच समझ के कीजिए। तो ऐसे फालतू लोगों के ऊपर तो मैं तो ध्यान देता नहीं हूँ, और कभी अच्छे कमेंट भी आ जाते हैं तो रिप्लाई देना ही मुझे पड़ता है, तब ये पढ़ देते हैं। क्या करें, इनके माँ बाप ने इनको ज्ञान सही तरह से दिया नहीं है क्या, तो इसके लिए ऐसे उठपटांग हरकतें कर देते हैं। और भाड़ में जाए ऐसे लोगों को बोलना है और आगे बढ़ते जाना है। हाथी चलेगा अपनी चाल में, कुत्ते भुगते रहेंगे पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो किसी साधक या साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो मेरे कंडीशन एक ही है, मेरे घर पे आना पड़ेगा। घर पे आके शक्ति ट्रांसफ़र आप लेके जा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल कभी भी नहीं होती है।
ये फ्रॉड है, चीटिंग है, क्या है मुझे पता नहीं है, मगर ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। तो आप समझदार, आप सोच सकते हो। एक एग्जांपल हर एक वीडियो में देता हूँ। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने खाना आपको मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे। क्या? तो इसके लिए ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है दोस्तों। अगर कोई साधक साधिका साधनाएँ सीखना चाहते हैं तो वो भी हम सिखाएंगे, उसका मूल्य अलग सा रहेगा। किसी को सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी, उसका मूल्य अलग सा रहेगा। और सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो उसका मूल्य रहेगा 11,000 रुपये। दोस्तों ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी सामग्री वगैरह सभी चीज़ें मेरे पास से लीजिए, आप आपके गुरु के पास से भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई पैसा खाने का कार्य नहीं होता। अगर पैसा खाना होता तो मैं मंत्र वगैरह विधि विधान सभी सही तरह से नहीं बता देता। सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पे साधनाएं सभी फ्री मिल जाएगी, विधि विधान सभी सही फ्री मिल जाएगा, मगर सामग्री भाई मैं कहाँ से फ्री दे दूँ? जो दुकान वाला मेरा जो ससुर नहीं है जो मुझे फ्री में दे देगा। जो मूल्य जिसको चाहिए तो मेरे पास से ले सकता है, वरना आपको जिधर से मिलता है उधर से ले लो, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। क्या? और दोस्तों मालिनी यक्षिणी साधना जो मैंने आज दी है आपको कैसे लगी ज़रूर लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आ जाएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ जाएगा, अच्छी अच्छी साधनाएं मैं आपको दे सकूंगा। क्या? तो उन साधना का लाभ आप उठा सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सभी हासिल कर सके, यही मैं माता से प्रार्थना करूंगा। और आपके जीवन में के दुख दरिद्रता शत्रु ये सभी दूर हो जाए दोस्तों। और सच में मालिनी यक्षिणी साधना अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।